हेलो व्यूअर्स, आप सभी को नवरात्रि पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के प्रमुख 5 शक्तिपीठों को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने की योजना तैयार की है। इस योजना में जिन मंदिरों को शामिल किया गया है, आइए उनको जानते हैं। इस योजना में जो पहला स्थल है वो है सूरजपुर का कुदरगढ़, जहाँ कुदरगढ़ी देवी का मंदिर है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे 17वीं शताब्दी में पत्थरों को काट कर बनाया गया था। लोगों में यह मान्यता है कि यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और इसी कारण लोग अपनी मनोकामनाओं के प्रतीक के रूप में पेड़ों पर चुनरी बांधते हैं। जो दूसरे स्थल के रूप में इसमें शामिल योजना में किया गया है वो है शक्ति के चंद्रहासिनी मंदिर का। चंद्रमा के आकार की विशेषताओं की वजह से उन्हें चंद्रहासिनी और चंद्रसेनी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि चंद्रसेनी देवी ने सरगुजा छोड़ दिया और उदयपुर और रायगढ़ होते हुए महानदी के किनारे चंद्रपुर की यात्रा की। महानदी की पवित्र शीतल धारा से प्रभावित होकर माता रानी विश्राम करने लगी, जिसके बाद उन्हें नींद आ गई। सालों व्यतीत हो जाने के बाद उनकी नींद नहीं खुली। एक बार संबलपुर के राजा की सवारी यहाँ से गुजर रही थी। चंद्रसेनी देवी पर उनके गलती से पैर लग जाने से चोट लग गई, जिससे वे जाग गई। फिर एक दिन देवी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और उन्हें एक मंदिर बनाने और वहां मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा। हर साल चैत्र नवरात्रि के मौके पर सिद्ध शक्तिपीठ मां चंद्रहासिनी देवी चंद्रपुर में महाआरती के साथ 108 दीपों की पूजा की जाती है। दूसरी मान्यता के अनुसार देवी के आदेश को मानते हुए राजा चंद्रहास ने महानदी के तट पर पहाड़ी के ऊपर माँ चंद्रहासिनी मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ ही उन्होंने माँ चंद्रहासिनी देवी की छोटी बहन माँ नाथल देवी के मंदिर का निर्माण नदी के बीच टापू पर करवाया। माँ नाथल देवी का मंदिर नदी के बीच टापू पर बना है, लेकिन चाहे नदी में कितनी भी बाढ़ हो, माँ का मंदिर कभी भी नहीं डूबता। इस क्रम में जो तीसरा स्थल है वो है बिलासपुर का महामाया मंदिर। रतनपुर के राजा रत्नदेव प्रथम ने मणिपुर नामक गांव को रतनपुर नाम देकर अपनी राजधानी बनाया। आदिशक्ति मां महामाया देवी मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। 1045 ईस्वी में राजा रत्नदेव प्रथम मणिपुर नामक गांव में रात्रि विश्राम एक वट वृक्ष के नीचे कर रहे थे। अर्धरात्रि में जब राजा की आंख खुली तब उन्होंने वट वृक्ष के नीचे अलौकिक प्रकाश देखा। यह देखकर चमत्कृत हो गए कि यहाँ आदिशक्ति महामाया देवी की सभा लगी हुई है। इतना देखकर वे अपनी चेतना खो बैठे। सुबह होने पर वे अपनी राजधानी तुमान खोल लौट गए और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। 1050 ईस्वी में श्री महामाया देवी का भव्य मंदिर निर्मित करवाया गया। इस योजना का जो चौथा स्थल है वो है दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी माँ के मंदिर प्रबंधन के मुताबिक यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि माता सती एक दांत उनका दंतेवाड़ा में गिरा था और इस वजह से इस इलाके को दंतेवाड़ा कहा गया। दंतेवाड़ा माता के स्वरूप को भी दंतेश्वरी माई के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर दुनिया भर में स्थित देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक अन्य लोक कथा के मुताबिक यहाँ प्राचीन भारत में राज्य वारंगल के राजा प्रतापरुद्र देव जब उनके छोटे भाई अन्नम देव को वारंगल से निराशित कर दिया गया, एक बार वह दुखी मन से गोदावरी नदी को पार कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें नदी में मां दंतेश्वरी की प्रतिमा मिली। अन्नम देव उस प्रतिमा को उठाकर नदी के किनारे लाए और उसकी पूजा करने लगे। तभी माता दंतेश्वरी ने साक्षात प्रकट होकर अन्नम देव से कहा कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। कहा जाता है कि माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से अन्नम देव ने अपने रास्ते पर चलते हुए कई राज्य जीते। दंतेवाड़ा में जिस जगह पर जाकर रुके वहां पर माता स्थापित हो गए। इस प्रकार उन्होंने बस्तर साम्राज्य की स्थापना की। इतिहास में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि बारसूर के युद्ध में राजा अन्नम देव ने हरिश्चंद्र देव को मारकर बस्तर में अपने राज्य की स्थापना की। 5वें स्थल के रूप में राजनांदगांव के डोंगरगढ़ स्थित मां पमलेश्वरी मंदिर का चयन किया गया है। लोकमत अनुसार अब से 22 वर्ष पूर्व डोंगरगढ़, जिसका प्राचीन नाम कामाख्या नगरी था, में राजा वीरसेन का शासन था, जो कि निसंतान थे। पुत्र रत्न की कामना हेतु उसने महिष्मतीपुरी में स्थित शिव जी और भगवती दुर्गा की उपासना की, जिसके फलस्वरूप रानी को 1 वर्ष पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
ज्योतिषों ने नामकरण में पुत्र का नाम मदन सेन रखा। भगवान शिव और माँ दुर्गा की कृपा से राजा वीरसेन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर कामाख्या नगरी में माँ बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया गया। माँ बमलेश्वरी को जगदम्बा, जिसमें भगवान शिव और महेश्वर की शक्ति विद्यमान है, के रूप में जाना जाने लगा। राजा मदन सेन एक प्रजा सेवक शासक थे। उन्होंने पुत्र हुए राजा कामसेन, जिनके नाम पर कामाख्या नगरी का कामवतीपुरी रखा गया है नाम। इसको वर्तमान में डोंगरगढ़ के नाम से प्रसिद्धि मिल चुकी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।